नमस्कार किसान भाई, पोल्ट्री महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि इसी पोल्ट्री फार्म कैसे बना जाए। हमारे इंडिया में बहुत सारे फार्मर होते हैं, दूसरे का फार्म कॉपी करके अपना फार्म उसके जैसे ही अपना फार्म बनाना चाहते हैं। वो बहुत ही गलत है। आईबी का फार्म अगर आपने दूसरी कंपनी का बच्चा डाला और 3 किलो का साइज़ किया, बहुत सारी मोर्टेलिटी होने वाली है, आप याद रख लो। क्योंकि उसका वेंटिलेशन कैलकुलेशन अलग रहता है, उसके फ़ैन के कैलकुलेशन, उसके कूलिंग पैड, इनलेट देते, जो एयर इनलेट देते, उसका सबका कैलकुलेशन रहता है। कंट्रोल पैनल को कमांड वो भी अलग अलग रहती है। जब 2200 के साथ, क्योंकि आईबी अपना फार्म बनाती है 2200 साइज़ के बर्ड के लिए। अगर आईबी का भी बच्चा 3 किलो तक चला जाए तो बहुत सारी मोर्टेलिटी 101% होगी। आप पूछिए आईबी वालों को कि उनके पास से 3 किलो का अगर बच्चा गया तो मोर्टेलिटी होती है कि नहीं होती। अगर मोर्टेलिटी भी नहीं हुई तो भी इतना अच्छा रिपोर्ट नहीं आएगा। जो 40-50 लाख का फार्म रिपोर्ट हमें देना चाहिए, जो फार्म वो नहीं दे सकता, क्योंकि पूरे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाते हैं। इसी पोल्ट्री फार्म का काम देते वक्त वेंडर को पता होना चाहिए कि वेंटिलेशन के बेसिक रूल क्या है, विंड चिल इफेक्ट क्या है, जो एयर स्पीड क्या है, मिनिमम टनल वेंटिलेशन की ट्रांजिशनल वेंटिलेशन उसको पता है क्या, वो आपको देखना चाहिए कि कितना उसको नॉलेज है वेंटिलेशन के बारे में। क्योंकि अगर वेंटिलेशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा तो आपके 40-50 लाख वेस्टेज जाने वाले, वो आप ध्यान रख लो। इसी फार्म की जो लंबाई रहती है वो आप 500 फीट तक रख सकते हैं। चौड़ाई रहती है वो 30 से 45 फीट तक भी रख सकते हैं आप। पर 40 फीट विड्थ है, यानी जो चौड़ाई है 40 फीट, वो ठीक ठाक मानी जाती है। लंबाई आप लगभग 400, 450, 500 फीट तक ले सकते हैं उसकी। पर उसमें जो मेन कैलकुलेशन रहता है, जो चौड़ाई रहती है यानी विड्थ और हाइट, इसके ऊपर हमारा फ़ैन का कैलकुलेशन, हमारा कूलिंग पैड का कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन हमारा डिपेंड रहता है। तो आप जो हाइट है नीचे से फर्श से ऊपर तक वो 6 फीट रखना है, उससे ज़्यादा आधा फीट या 2 इंच भी नहीं रखना है। ये जो हमारा आ रहा है वो 6 फीट आना चाहिए। ये देखो मेरा हाथ लग रहा है अभी इधर, ये हमारा 6 फीट आना चाहिए। अगर 6 फीट नहीं आए तो आप मुझे या ऐसा अड़ा पर्दा लगाते हैं हम, तो उसको इंडिया में मुझे लगता है बी फॉल कुछ करके कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो वो विंड चिल इफेक्ट बढ़ाने के लिए उसके भी बहुत सारे कैलकुलेशन रहते हैं। विंड चिल इफेक्ट कहते हैं उसको, वो बढ़ाने के लिए वो लगाया जाता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको पूरब पश्चिम आपने ले लिया, तो एक साइड आपके इसी पोल्ट्री फार्म में फ़ैन लगते। आपने ये फर्श से ऊपर तक 6 फीट हाइट ली, तो ऐसा ना करें कि यहाँ तक सीलिंग मारेंगे, यहाँ से मारेंगे 1-2 फीट के ऊपर भी पतरे के, ये जो डिस्टेंस है वो 2 फीट का रखें। कभी भी गलती मत करिए, क्योंकि अगर ये आपको कम करना है तो बहुत सारा इंसुलेशन मटेरियल आपको पतरे के नीचे डालना पड़ेगा। फॉरेन में जो फार्म बनते हैं इंसुलेशन मटेरियल वहाँ पे डाला जाता है, तो हम नहीं डालते। तो ये जो हमारा डिस्टेंस रहता है, उसमें गर्म हवा रहती है, और यहाँ तक कि हमारा पर्दा रहेगा, तो यहाँ से ऐसा हवा बहेगी तो वो हवा ऊपर की गर्म हवा को बाहर निकाल देती है। बाहर के देशों में ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पर अगर सीलिंग है तो वहाँ ऊपर की गर्म हवा निकलने के लिए भी अलग से एग्जॉस्ट फैन वो साइड में लगा देते हैं, और बहुत सारा जो इंसुलेशन मटेरियल वो भी लगा दे। तो हमारे फार्म, और एक हमारे यहाँ गलत तरीके से फार्म बनाया जाता है कि यहाँ पे पतरे के नीचे इंसुलेशन शीट लगाई जाती है, यहाँ पे बी फॉल लगाया जाता है। वैसा आपका रिपोर्ट सही नहीं आने वाला है। उसके कैलकुलेशन के आपके फ़ैन बढ़ने वाले। तो बहुत सारे वेंडर है उतने ही फ़ैन लगाते हैं जितना 6 फीट हाइट के लिए, 6 फीट हाइट के लिए जितने फ़ैन चाहिए उतने ही फ़ैन लगाएंगे, और वैसा कैलकुलेशन पूरा चेंज होता है। अगर ऊपर आपने जो सीलिंग लगा दिया, उसको थर्मल सीलिंग कहते हैं, वो अगर लगा दिया, और तो फ़ैन का अपना कैलकुलेशन आपका भी बढ़ने वाला है, लाइट बिल भी बढ़ने वाला है। ऐसा फार्म बिल्कुल भी मत बनाइएगा। पतरे के नीचे सीलिंग लगाने से जो फ़ैन की क्वांटिटी है और जो कूलिंग पैड का क्वांटिटी है वो क्यों बढ़ती है, वो हम जैसे जैसे अगले वीडियो में आएंगे तो आपको समझ जाएगा। सेकंड थर्ड पार्ट आएगा तो आपको समझ जाएगा क्यों बढ़ जाता है वो। वहाँ पे अगर फ़ैन लगेंगे ऑपोजिट साइड में वो कूलिंग पैड लगेंगे, तो ऐसा मत करिए कि पीछे के साइड में कूलिंग पैड आप लगाए, क्योंकि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये साइड में हमारे कूलिंग पैड लगेंगे, 2.5 फीट पे कूलिंग पैड लगेंगे। ऐसा भी मैंने देखा है कि यहाँ पे ही कूलिंग पैड लगा देते हैं, इसके ऊपर ही,
वो भी बहुत गलत है, क्योंकि जब फैन हवा खींचेगा तो कूलिंग पैड का जो पानी है वो अंदर रिसने लगेगा। तो जो बाहर के देश रहते हैं उनमें भी कूलिंग पैड अंदर अंदर की तरफ डिस्टेंस रहता है, 2.5 फीट छोड़ देते हो। तो 2.5 फीट छोड़ के हमें कूलिंग पैड के लिए गटर बनाना है। वो भी आप अगले वीडियो में कूलिंग पैड फिटिंग कैसे करें उसमें आप देख लेंगे। हर एक वीडियो आपको इधर देखने को मिलेगा, वायरिंग का मिलेगा, खुद में सब खुद ही करने वाला हूँ। कूलिंग पैड का फिटिंग आप देखने वाले, आप वायरिंग का वीडियो देखने वाले, आप फैन इंस्टॉलेशन का फोटो देखने वाले, आप कंट्रोल पैनल का इंस्टॉलेशन देखने वाले। कंट्रोल पैनल शायद एक तो हम लेंगे तो अच्छा लेंगे, नहीं तो खुद बनाएंगे, वो भी वाईफाई कंट्रोल पैनल बनाएंगे, वो भी आप वीडियो देखने वाले। बहुत सारी वीडियो आने वाली है, हर एक चीज़ में बनाऊंगा। और कुछ साथी रहेंगे मेरे, मुझे खाली हेल्प करने के लिए, हेल्पर रहेंगे खाली। तो सब काम हम ही करेंगे। आपको पूरा ईसी पोल्ट्री हम कैसे बनाते हैं वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको टोटल आपको वीडियो देखने मिलेगी। और आपका जो कॉस्टिंग है लगभग मुझे लगता है 10 लाख तक कम आ जाएगा। खुद फार्म बनाने से 10 लाख का डिफरेंस पड़ जाता है। कितना ये लोग कमाते हैं, वेंडर कंपनियों को तो वही धंधा बना है कि फार्म चले ना चले, बस फार्म बनाओ, उसमें पैसा कमाओ, वही पैसा कमाया हुआ है उसका ही बर्ड डालो, बस यही कंपनियों का चल रहा है अभी। जो बहुत सारी कंपनियां खुद फार्म बना रही है और खुद ही बच्चा दे रही, उनका तो वही चल रहा है काम। बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी कॉस्ट कटिंग करने के लिए फैन कम कर रहे हैं, जो कूलिंग पैड लग रहे हैं वो कम कर रहे हैं, जो सीलिंग में मटेरियल लग रहा है वो भी कम क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, पर्दा लग रहा है वो भी जीएसएम उसका घटा रहे। फार्मर को कुछ भी पता नहीं चलता, फार्मर के लिए सब इसी फार्म नया रहता है। तो बहुत सारे कंपनियां लूट रही है, मैं तो बोल रहा हूँ टोटली। वेंडर रहते, कॉन्ट्रैक्टर रहते, वो सभी लूट रहे हैं फार्मर को, मैं ऐसा ही बोलूँगा। तो आप हमारी ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें इसी फार्म कैसे बनाना चाहिए। तो आप वेंडर को बता सकेंगे कि हमें भाई ऐसा ही चाहिए, हमें ऐसा ही इसी फार्म बनाना है, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि इसी पोल्ट्री फार्म कैसे बनाया जाए। तो ये हमारा जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो 40 फीट लेंगे हम। ये अभी हमारा कैंची है, ये कैंची बना हुआ है, ये पहले हम कैंची लगाते, ये हमारा कैंची बना हुआ है। तो कैंची ऐसे लगाने के बाद तो हमें पहले बनाते वक्त ये 7 फीट लेना है, क्योंकि हमारा जो सीलिंग है वो 6 फीट तक आने वाला है। तो हमें एक फीट डिस्टेंस ये भी चाहिए। तो ये साइड का पाइप है वो 7 फीट 7.5 फीट जितना भी चाहिए आप रख सकते हो, 8 फीट कितना भी चाहिए आप रख सकते हो। सीलिंग तो हमें 6 फीट तक ही लाना है। तो बाद में ये शेड बनने के बाद यहाँ पे नीचे से 6 फीट के ऊपर आपको एक पाइप मारना है यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में ऐसा नट बोल्टिंग के लिए सिस्टम बनाना है, यानी इसको नट बोल्ट थ्रू आप अटैच कर सकते हो। तो सीलिंग लगाते वक्त आपको ये तकलीफ नहीं होगी। तो वो सीलिंग कैसे लगाए इसमें हम देख लेंगे कि ये चीज़ें कैसे बनती है। तो ये जो बाहर का हम शेड निकालते हैं वो इसी फार्म के लिए 3 फीट तक जम जाता है। पर ये जो डिस्टेंस है वो हमें 4 फीट रखना है। वो क्यों रखना है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा तो इसी फार्म है तो हम ये जो कैंची है वो छोटा बनाएंगे, ये कैंची ऐसा छोटा बनाएंगे, बिल्कुल भी आपका रिपोर्ट आने वाला नहीं। क्योंकि ये जो हम सीलिंग लगाते, एक तो तारपुलिन की लगाते, नहीं तो इंसुलेशन शीट भी लगाया, तो अभी भी ऊपर की हीट यहाँ पे तो 50 डिग्री 55 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। यहाँ का टेम्परेचर 55 डिग्री तक रहता है, तो अंदर का हमें लगभग 30 डिग्री तक मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर ऊपर हवा गर्म रहेगी, यहाँ पे भी हमारा पर्दा रहता है, तो यहाँ की बाहर की हवा गर्म रहेगी, ऊपर की हवा गर्म रहेगी, तो इतना हमें परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है इसी पोल्ट्री फार्म से। अगर आपका साइड में सब ईंट का बांधकाम है तो ठीक है, फिर भी आप ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये सब हमारा पर्दा ही रहता है, ये तारपुलिन ही रहता है। तो तारपुलिन जल्दी से हीट होता है, इसकी वजह से हीट स्ट्रोक भी अंदर आ जाता है। तो वो इसके लिए तो हम ब्लैक पर्दा लगाते हैं, वो तो अलग की बात है। पर उतना जो परफॉर्मेंस है वो हम इसी फार्म से नहीं ले सकते, सेमी इसी कह सकते हैं इसको। तो इसकी वजह से हमें ये जो 6 फीट रखेंगे
तो हमें वेंटिलेशन प्रॉपर हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस लेने के लिए ये 6 फीट रखते, और ये 4 फीट इसलिए लगते, यानी टोटली 5 फीट हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 फीट हो जाता है। तो हमारा सीलिंग जो रहता है वो यहाँ पे ही रहता है, वो तो ये खुला ही रहता है, तो यहाँ से हवा बहती है तो यहाँ से हवा उसको बाहर निकाल देती है। तो ऐसा आप समझ लें कि बिल्कुल भी कोशिश न करें इसी फार्म है तो हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे बर्ड को कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसी फार्म का भी हर एक लिमिटेशन होता है। हम उस स्टैंडर्ड पे इंडिया में इसी फार्म नहीं बनाते हैं कि इसको एक इसी फार्म कहा जाए, उस स्टैंडर्ड पे नहीं बनते। यहाँ पे उसको एयर वेंट भी बाहर के देशों में जहाँ दिए जाते, एयर वेंट कहते हैं इसको, वहाँ 2x1 साइज का वेंट रहते। तो वेंट क्या करता है, यहाँ से हवा वो कमांड देता है, यहाँ से हवा ऊपर की तरफ ऐसा भेजते हैं, तो यहाँ पे मिक्स होकर वो नीचे आ जाती है। वो तो मिनिमम वेंटिलेशन में उसका यूज़ होता है। और जब बहुत सारी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तभी भी हमें यहाँ से वेंट देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली हवा का जो हवा बहती नहीं है उसको वो लेके जाने के लिए हमें गर्म हवा की यानी हॉट एयर की ज़रूरत पड़ती है, तभी भी ये वेंट काम में आते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ के फार्म जो बने हैं वो प्रॉपर इसी फार्म नहीं है। तो इसके लिए हम उसमें से सॉल्यूशन निकालने के लिए ये 6 फीट का हम डिस्टेंस ले लेते। तो उस पर भी अलग मैं वीडियो बनाऊंगा वेंटिलेशन के ऊपर, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अभी हम टॉप व्यू देखते हैं इसी पोल्ट्री फार्म का। अगर यहाँ पे हमारे फैन लगेंगे तो यहाँ पे हमारा कूलिंग पैड लगेगा। तो कूलिंग पैड को ऐसा कभी भी, ऐसा दीवार कभी भी मत मारिएगा कूलिंग पैड को, क्योंकि यहाँ से जब फैन हवा खींचेगा तो ऐसे खींचेगा तो यहाँ पे डेड स्पॉट बन जाता है, ये डेड स्पॉट बन जाते हैं। तो आप कूलिंग पैड ऐसे लगा के ऐसे अगर दीवार यहाँ पे बना देते हो तो ये डेड स्पॉट नहीं बनता है, हवा ऐसी खींच जाती है। इसलिए ये ऐसा उसको हम दीवार बनाते। बहुत सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे ही कूलिंग पैड लगा देते, बहुत सारे कंपनियां लोग ही रहते हैं वो यहाँ पे ही कूलिंग पैड लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो छींटे आती है, जब फैन बहुत जोर से हवा खींचते हैं तो जब छींटे आती है तो यहाँ तक अंदर तक आ जाती है, पूरा लीटर खराब हो जाता है। इसकी वजह से ई कोलाई का भी उस पोल्ट्री फार्म को सामना करना पड़ता है। और हमें यहाँ पे डोर रखना है, क्योंकि हम यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि पर्दे पूरे बंद रहते, पर्दे खोल के तो हम एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो हमें बैक साइड में जहाँ पे कूलिंग पैड है वहाँ पे डोर रखना है। विंडो भी 2 रखना है, विंडो 2 रखना है। उसके लिए हम वेंटिलेशन की में बात करेंगे। 4x4 का आप समझ लो कि वहाँ पे विंडो रखना है। वो क्यों रखना है, क्यों रखते हैं उसके, वो वेंटिलेशन के ऊपर जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि हम वेंट नहीं रखते। तो गर्म हवा को जो हाई ह्यूमिड एयर है उसको लेके जाने के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। आप वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसकी वजह से क्या होगा कि हमें जब भी किसी का क्वेश्चन का आंसर देना होगा और उसको देंगे तब उनको पता नहीं चलेगा। और पोल्ट्री ट्रेनिंग भी वीडियो आने वाला है, पर हमें इसी पोल्ट्री फार्म का ये लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए हम इसी पोल्ट्री फार्म के बारे में बहुत सारी वीडियो आने वाली है। बहुत सारे टाइम नहीं मिल पाता है हमें, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसी पोल्ट्री फार्म का जो वीडियो है वो बनाने की इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि बीच में मैंने ये देखा था कि जो ये एक फार्म का ये डिस्टेंस था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे भी कूलिंग पैड दिया और यहाँ पे भी कूलिंग पैड दिया। इससे तो बहुत गलत हो जाता है। इसका सब कैलकुलेशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सब विंड चिल इफेक्ट पूरा कमांड, और यहाँ पे भी पूरा गीला हो जाएगा, एयर स्पीड अलग मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो वो फार्म का तो रिजल्ट सही नहीं आने वाला था। तो फार्मर का नुकसान ना हो, यही हमारी जो कोशिश रहती है। इसलिए हमने इसी पोल्ट्री फार्म कैसे बनाए इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए सोचा, तो हमने ये वीडियो बनाया। और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी, इसी फार्म पे भी आएगी। सीलिंग इसी फार्म के, हर एक काम पोल्ट्री फार्म का जो इसी सीलिंग में
प्लम्बिंग के साथ में टंकी के फिटिंग के साथ में वीडियो आने वाली है। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को।